स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, लेकिन इसके अंदर एडजस्टमेंट भी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाला कहाँ जाएगा। जैसे ये ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, तो आप देखिए ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में। देखिए डेबिट बैलेंस है ना, ओपनिंग स्टॉक स्टार्टिंग में कितना है, ये 12,000, तो ये आपका ट्रेडिंग के डेबिट में चला जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक करके। दूसरा है आपका परचेजेस 40,000 है, तो ये भी आपका ट्रेडिंग में चला जाएगा टू परचेजेस। मैंने आपको बताया था ना कि ये आपको ट्रेडिंग में दिखेंगे ये 4 आइटम, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होता तो वो एडजस्टमेंट में दिया होता है। मैं आपको अभी एडजस्टमेंट कराऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा एडजस्टमेंट क्या है, कैसे दिया होता है। ठीक है, तो ये देखो परचेज कितनी है 40,000 की, तो ये डाल देंगे आप ट्रेडिंग के डेबिट में। फिर है आपका सेल्स। अब सेल्स देखो ये क्रेडिट साइड में है, इधर देखो ये रहा 86,000 की, ये क्रेडिट साइड में ऊपर लिखा है ना ये डेबिट और क्रेडिट, तो नीचे आप देखो ये सेल कितनी है 86,000 की, तो ये आप डाल देंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, मतलब बाय सेल्स करके। फिर है आपका डिस्काउंट। अब यहाँ पर अभी इसको डिस्काउंट को आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये P&L में जाएगा। फिर है आपका सेल्स रिटर्न। आपको मैंने बताया था परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होती है और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होती है, तो सेल्स आपका ये दिया हुआ 6,000 का। फिर नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग। बिल्डिंग आपकी एसेट्स है, बैलेंस शीट का आइटम है। डेटर्स क्या है, ये भी एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरीज ऑफिस में जाती है, ऑफिस के एक्सपेंस है, तो ये कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट। मतलब ट्रेडिंग का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो P&L होता है, मतलब आप पूरा एक साथ बनाते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा नहीं है कि आपने हाफ ऊपर बना दिया ट्रेडिंग, फिर उसके बाद दोबारा से लाइन करके फिर दोबारा से आप P&L बना रहे हो। पूरा स्टेटमेंट एक साथ ही बनता है, बस आप आइटम अलग अलग लिखते हो। ठीक है, और ऊपर कॉमन एक साथ नेम आ जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, तो ये बैलेंस शीट में चले जाएंगे। सैलरीज ऑफिस में दी जाती है, ऑफिस का खर्च है। मैंने आपको बताया था जो भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और वो कहाँ जाते हैं, P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, और जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, मतलब डायरेक्ट खर्चे होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, जो हम तब करते हैं जबकि हमें उसको सेलेबल बनाना होता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और ट्रेडिंग में जाते हैं। तो फिलहाल आपको सैलरी का मैंने बता दिया कि ऑफिस से रिलेटेड है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका ऑफिस एक्सपेंस। इसमें तो लिखा हुआ ही दिख रहा है आपको सीधे सीधे ऑफिस, तो ये आपका जाएगा P&L में, ऑफिस से रिलेटेड P&L में जाते हैं। फिर आपका वेजेस। वेजेस मतलब मजदूरी। मजदूरी कहाँ दी जाती है, फैक्ट्री में। ठीक है, सैलरी कहाँ दी जाती है, ऑफिस में। तो वेजेस जो है वो फैक्ट्री का खर्च है, फैक्ट्री से रिलेटेड हो या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, आपको पता है ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये सारे कहाँ जाते हैं, आपके ये ट्रेडिंग में जाते हैं। तो वेजेस चला गया ट्रेडिंग में। परचेज रिटर्न आपका परचेज में से माइनस करके दिखा दोगे। इंटरेस्ट आपका ऑफिस से रिलेटेड खर्चों में आएगा, मतलब ये P&L में आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ये भी आपका ऑफिस से रिलेटेड है, ये भी आपका P&L में आएगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम P&L में आएगा। मशीनरी आपकी एसेट्स है, इसीलिए ये बैलेंस शीट में आएगा। कैरेज ऑन परचेजेस, मैंने आपको बताया था जो परचेज से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, वो फैक्ट्री से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, ये सब कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग के अंदर जाते हैं। कमीशन। अब देखो कमीशन आपको कैसे पता चलेगा कि ये कमीशन रिसीव्ड है या पेड है, तो आप देख लो यहाँ पे ये डेबिट साइड डला हुआ है या क्रेडिट साइड डला हुआ है। अगर ये डेबिट साइड में है तो ये आपका खर्चा है, अगर ये क्रेडिट साइड में है मतलब रिसीविंग है। तो अब आप देखो डेबिट में 400 दिखा रहा है, ये डेबिट वाले कॉलम में 400 है। इट मीन्स कि ये आपका क्या है, एक्सपेंस है, कमीशन आपने पे किया है, आपको मिला नहीं है, आपने दिया है, पेमेंट करी है कमीशन की, किसी को कुछ काम करवाया उसका कमीशन दिया है आपने, तो वो 400 आपका खर्च हो गया ऑफिस का, तो ये आपने डाल दिया है P&L में। अगर इसकी जगह कमीशन रिसीव या सिर्फ कमीशन लिखा है और आपका क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा है, जैसे 400 अभी डेबिट में दिख रहा है, अगर ये क्रेडिट वाली साइड लिखा होता तो आपकी इनकम होती, और फिर आप कहाँ डालते हैं इसको, P&L के क्रेडिट साइड में बाय कमीशन करके दिखाते, लेकिन अब ये टू कमीशन हो जाएगा। कैश इन हैंड एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस, आपका रेंट और टैक्सेस ये आप देते हो, ये ऑफिस का खर्चा है, ये आपके P&L के डेबिट में चला जाएगा। कैपिटल पूंजी है, ये आपकी कैपिटल जाएगा आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में, क्रेडिटर्स भी आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में। अब आप देखो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर एडजस्टमेंट में दी हुई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एडजस्टमेंट होती है वो दो जगह जाती है, कहीं पर भी किसी भी दो जगह जाएगी। अब जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, एक तो ये बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में, और दूसरा ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग में आपको 4 चीजें जरूर मिलेंगी, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज और सेल, और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न भी मैनी टाइम्स आप देख लोगे, ठीक है, क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में मिल गया था, आपको सेल्स दिख गई, परचेज दिख गई, लेकिन आपको क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दिखा अंदर, बट यहाँ एडजस्टमेंट में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट ₹16,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आप डाल देंगे ट्रेडिंग के
क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, और दूसरी जगह कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में एसेट्स में। हर एक जो भी ट्रांजेक्शन मतलब एडजस्टमेंट में दी हुई है वो सभी दो जगह आएंगी। अब देखो सेकंड वाली, वेजेस 2000 एंड सैलरीज 1200 आर आउटस्टैंडिंग, मतलब कि वेजेस 2000 रुपीज से देना अभी बचा हुआ है और सैलरी 1200 रुपये देना अभी किसी को देने से रह गई। ठीक है, तो दोनों ही आउटस्टैंडिंग, जो चीज होने से रह गई साल के एंड तक वो क्या हो जाती है, आउटस्टैंडिंग हो जाती है। तो वो दो जगह जाती है, एक तो वो क्रेडिट साइड में जाएगी, डेबिट साइड में जाएगी P&L में, और दूसरा वो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी आपके लाइबिलिटीज साइड में। तो वेजेस आपके 2000 के आउटस्टैंडिंग है, तो ये ऐड कर दो वेजेस वाली अमाउंट में। जैसे वेजेस ऊपर दे रखे हैं देखो 10,000 के, आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये वेजेस ये 10,000 दे रखा है। ठीक है, तो ये 10,000 के अंदर आपको क्या हुआ, इसमें ऐड कर देंगे। कितने ऐड करेंगे, तो ये जो नीचे दिया है 2000 के वेजेस ऐड हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से। दूसरा सैलरीज 1200 की दे रखी, ये भी आउटस्टैंडिंग है, तो ये सैलरीज वाली अमाउंट में ऐड हो जाएगी। और बैलेंस शीट में कैसे जाएगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200। ओनली एडजस्टमेंट वाली अमाउंट की बात हो रही है। एडजस्टमेंट वाली जो अमाउंट है वो स्टेटमेंट वाली अमाउंट में ऐड होगी और P&L में जाएगी। और बैलेंस शीट में कौन सी जाएगी, जो सिर्फ एडजस्टमेंट में दे रखी है 2000 और 1200। ठीक है, रेंट फॉर 2 months एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर रेंट कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है, मतलब दिया नहीं है अभी तक 500, तो एक महीने का 500 है, 2 months का 1000 हो गया। तो 1000 रुपीज ऐड किस में करोगे आप, रेंट की अमाउंट में ऐड करके। ये देखो रेंट कितना दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है रेंट 2300 का, इसमें आप 2 months का रेंट ऐड कर दो। एक महीने का 500 है तो 2 months का 1000 हो गया, तो 2300 में 1000 ऐड करोगे तो 33 हो जाएगा, 3300। ठीक है, ये आप डाल दोगे P&L के डेबिट में ऐड करके, और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज साइड में आपका जाएगा ये आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। कितना अमाउंट डलेगा, 1000 रुपीज, क्योंकि 2 months का ही देना बाकी रह गया है, वो आप डाल देंगे। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर कितना है, 5%, और मशीनरी पर है 10%। डेप्रिसिएशन भी आपके दो जगह पर आएगा, P&L के डेबिट में आएगा, खर्च है, कमी आ गई एसेट्स की वैल्यू में, कम हो गई, रिड्यूस हो गई, तो वो कहाँ जाएगी, P&L के डेबिट साइड में जाएगी। कितना निकालेंगे, 5%, जो भी अमाउंट है बिल्डिंग का उस पर 5% निकाल दो, मशीनरी का जो अमाउंट है उस पर 10% निकाल दो, जो आएगा निकाल के वो अमाउंट P&L के डेबिट में डल जाएगा, और बैलेंस शीट में एसेट्स के अमाउंट में से माइनस करके दिखा देंगे। मान लो 1 लाख की बिल्डिंग है, 1 लाख की बिल्डिंग पे 5% से डेप्रिसिएशन कितना होता है, 5000, तो 1 लाख में से 5000 माइनस कर दोगे तो 95,000 तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, और ये जो 5000 का डेप्रिसिएशन निकाला था आपने ये कहाँ चला जाएगा, P&L में, डेबिट साइड में। ठीक है, इसी तरह से मशीनरी का निकाल देना। फिर नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब कुछ ऐसा है, इंश्योरेंस का अमाउंट एक्स्ट्रा जमा एडवांस में जमा कर दिया, मतलब जो इस साल का नहीं है नेक्स्ट ईयर का है वो एडवांस जमा कर दिया, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारी एसेट्स है एक तरह से। अगर हमने ये जमा नहीं किया होता तो हमारा कैश इतनी अमाउंट से ज्यादा होता, मतलब 200 रुपीज का प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, ये हमने एडवांस जो है हमारा पहले ही हमने पे कर दिया है, जो हमें नेक्स्ट ईयर पे करना था हमने इसी साल पे कर दिया। अगर हमने इसे पे नहीं किया होता तो ये हमारे कैश में अमाउंट जुड़ी हुई होती, मतलब कि अभी अगर हमारे बिजनेस में 1 लाख रुपीज है सपोज, तो उसमें 200 और जोड़ लो, 1,200,000 हमारे पास होता, बट हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने 200 रुपीज एडवांस में पे कर रखे हैं, तो वो भी हमारा एक तरह से एसेट्स ही है, कैश के फॉर्म में नहीं है, बट हमारी जेब से अब नहीं जाएगा, वो पैसा ऑलरेडी चला गया है, तो हम इस साल की बैलेंस शीट में उसको प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से शो करेंगे, और बैलेंस शीट में वो हमारी एसेट्स में जाएगा, एंड P&L में वो हमारे डेबिट साइड में जाएगा माइनस करके। जो भी हमारा इसमें एक्सपेंस है कितना आ रहा है, ये है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का जो अमाउंट है कितना है, फायर इंश्योरेंस आपका दिखा रहा है इसमें 800, तो 800 में से ये 200 माइनस करके दिखा दोगे P&L में 600। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, ठीक है, आप देख लीजिए किस तरीके से होगा। टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक आपका आ जाएगा 12,000 टू परचेज। अब मैं साथ साथ इसका मतलब आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से बैलेंस शीट में, और मैं इसमें डालती जा रही हूँ। जैसे ये देखिए, ये है ओपनिंग स्टॉक 12,000 का, फिर परचेज है 40,000 की, तो मैं ये 40,000 अंदर लिखती हूँ क्योंकि इसमें
क्या है, रिटर्न भी है, परचेज रिटर्न भी इसके अंदर है। तो ये देखो 40,000 में से आप परचेज रिटर्न माइनस करोगे, परचेज रिटर्न, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बट आपको फुल लिखना है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न है आपकी 4,000 की, ये माइनस करके दिखा दोगे और यहाँ बाहर आ जाएगा 36,000, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स कितनी है, 86,000 की सेल्स। तो यहां पर आप डाल दो बाय सेल्स, लेकिन हम ये अंदर लिखेंगे क्योंकि इसमें क्या है, रिटर्न भी दे रखा है, सेल्स रिटर्न भी दे रखी है, सेल्स रिटर्न इसमें दे रखी है, बाय माइनस करके दिखा दो, सेल्स रिटर्न माइनस के 6,000, तो बाहर आ जाएगा 80,000, ठीक है। एडजस्टमेंट में देखो आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, मैंने आपको दिखाया था ना, ये दे रखा है एडजस्टमेंट में 16,000 का, तो यहाँ पर डाल दो बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब वो आपकी मर्जी है, आप किस सीक्वेंस से करना चाह रहे हो, आप डायरेक्ट जैसे आइटम इसमें देख के 1 बाय 1 डालते जा रहे हो या साथ साथ एडजस्टमेंट भी करते जा रहे हो। जैसे अभी हमने जैसे ओपनिंग स्टॉक देख लिया, परचेज देख लिया, सेल डाल दिया हमने, अब डिस्काउंट, हमें मालूम है डिस्काउंट ऑफिस का खर्च है, तो ये कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। सपोज हमने यहाँ पर ये हम ट्रेडिंग बना रहे हैं, हमें मालूम है कि ट्रेडिंग के ज्यादा खर्चे नहीं दे रखे, तो हमने यहीं कहीं अंदाजे से लाइन लगा दी कि बस ट्रेडिंग का हमारा यहीं तक आएगा, क्योंकि 4-5 ही खर्चे दे रखे हैं ट्रेडिंग के, बाकी सारे तो ऑफिस के हैं। तो हम यहाँ से इसको, ये हमने लाइन इसलिए लगा दी दोनों साइड कि भाई यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे ग्रॉस वाला, लाइक ये ट्रेडिंग वाला टोटल हम यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर प्रॉफिट निकलेगा तो इधर आ जाएगा, लॉस निकलेगा तो इधर आ जाएगा, जो भी आएगा। तो हम साथ साथ आइटम्स डालते जा रहे हैं। जैसे ये डिस्काउंट है, अब ये देखो डिस्काउंट कहाँ दे रखा है, क्रेडिट साइड में दे रखा है 400 का, तो हम यहाँ पर बाय डिस्काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये रिसीविंग्स है, क्रेडिट साइड में दी हुई है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर बाय डिस्काउंट 400 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कहीं छोटा मैंने ऊपर लिख दिया, एक लाइन छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो इधर ऊपर लिखना पड़ेगा, और फिर नहीं, अगर ग्रॉस लॉस आएगा तो ऑब्वियसली डेबिट साइड में आता, ठीक है। तो हम कर देंगे एडजस्ट। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि डायरेक्ट आप करते जाओगे तो कोई आइटम आपका छूटेगा नहीं। जैसे आपने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया ये, ठीक है, फर्स्ट, फिर आपने ये परचेज डाल दिया, ऐसे 1 बाय 1 डालते जाओगे, आपको ये कोई भी छूटेगा नहीं। लेकिन अगर बीच बीच में से ढूंढ के डालोगे तो कई बार छूटने का डर रह सकता है इसमें से कि, और आंसर गलत हो सकता है। तो आपने सीक्वेंस से चलते जाओ, आप ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक डल गया, परचेज डल गया, अब सेल्स भी हमने डाल दिया, अब डिस्काउंट हमने डाल दिया P&L में, सेल्स रिटर्न, अब हमने सेल्स रिटर्न हमने यहाँ ऑलरेडी माइनस करके शो कर दिया 6,000 डाल के, तो 80,000 की सेल्स आ गई। बिल्डिंग हमारी क्या है, एसेट्स है, ठीक है। तो कितने अमाउंट की बिल्डिंग है, बिल्डिंग को आप डाल दो एसेट्स में यहाँ बैलेंस शीट के अंदर, और बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे क्योंकि हमने एडजस्टमेंट देख ली थी कि यहाँ इसमें दे रखा है डेप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग हमारी 50,000 की है, और इस पे 5% से हमारा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है, तो कितना आएगा, 2500 इसमें से माइनस कर दो। अगर आप 50,000 का 5% निकालते हो तो कितना आएगा, 2500 आएगा। मैं दिखा देती हूँ कैलकुलेशन करके, 50,000 का 5% डेप्रिसिएशन शॉर्ट में लिख दिया, ये आ गया 2500। ये आपने इसमें से बिल्डिंग के अमाउंट में से माइनस करके दिखा दिया, बाहर आपका आ गया 47,500, ठीक है। नेक्स्ट है आपके डेटर्स। डेटर्स कितने हैं, 16,000 के, तो ये लिख दो यहाँ पर डेटर्स आके आपके 16,000। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सैलरीज कितनी है, 2400 की। अब सैलरी आपको पता है ऑफिस एक्सपेंस है, तो यहाँ पर आप डाल देंगे 2 सैलरीज आपकी है 2400 की, इसमें से प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि आपने देखा था कि इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है, कितनी है, ये लिखा है यहाँ पे 1200 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, और वेजेस हैं 2000 के, ठीक है। तो सैलरीज पहले डाल दो यहाँ पर 1200, इसमें से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, प्रीपेड वाला माइनस होता है। तो सैलरी हमारी दे रखी स्टेटमेंट 2400 की, और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी एडजस्टमेंट में दे रखी 1200 की, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3600, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंस कितना दे रखा है, ऑफिस एक्सपेंस 1200। ऑफिस एक्सपेंस आपको पता है ऑफिस का खर्चा है, P&L में जाएगा, टू ऑफिस एक्सपेंस 1200। अब है आपके वेजेस है 10,000। वेजेस आपको पता है ट्रेडिंग में जाता है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो आप ऊपर डाल दो 2 वेजेस। अब वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट दे रखी है,
ठीक है। 10,000 का तो वेजेस स्टेटमेंट में है और एडजस्टमेंट है 2,000 की। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने हैं? 2,000। तो टोटल वेजेस हो गए 12,000। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक। हमने एडजस्टमेंट से देख ही लिया था, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ रखा था इधर 16,000 का। टोटल लगा देते हैं, और कोई ट्रेडिंग का खर्च है नहीं, तो इसका टोटल ये आ गया 96,000। ठीक है। अच्छा, कैरेज वाला भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, इसलिए मुझे याद है कि कैरेज वाला भी है। अदरवाइज आप 1 बाय 1 ही करते जाओ। वेजेस हो गया, परचेज रिटर्न हमने माइनस करी रख दी परचेज में से। अब ये इंटरेस्ट 800 का है, इंटरेस्ट ऑफिस का खर्च है, तो इसमें डाल देंगे। अब इंटरेस्ट का आप देख लो क्रेडिट साइड में है या डेबिट साइड में है, पेमेंट है या रिसीविंग है। तो आप देखो इंटरेस्ट यहाँ पर 800 क्रेडिट साइड में है, इट मीन्स कि ये रिसीविंग है, तो ये आपकी क्रेडिट में चली जाएगी बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 800। इंटरेस्ट 800। अब है आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी आपका क्या है? ऑफिस का खर्चा है 400। ये भी आपका पे एंड एल में चला जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे नीचे वाले में 2 आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस 400। ठीक है। अब है आपका फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस है 800 का, और इस पे प्रीपेड भी है 2 फायर इंश्योरेंस 800। और एडजस्टमेंट कितनी है इंश्योरेंस की? ये रहा प्रीपेड इंश्योरेंस 200। ठीक है। और प्रीपेड वाले हमेशा माइनस होते हैं, तो आपको इंश्योरेंस वाली अमाउंट में से, इंश्योरेंस है आपका 800 का, 800 में से 200 माइनस करने हैं। तो 800 माइनस 200 आपके आ गए। ये प्रीपेड के नाम से शो कर देना, मैंने जगह ना होने की वजह से मैंने ऐसे ही लिख दिया। प्रीपेड के नाम से है ये, तो आप ऐसे दिखाओगे ऊपर नीचे करके, जैसे मैंने ये दिखाया है। सैलरी में आउटस्टैंडिंग ऐड करी थी, इसी तरह से आपको फायर वाले में से माइनस करना है प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, इंश्योरेंस प्रीपेड जो है ये माइनस होगा। तो 800 माइनस 200 आ गया 600। प्रीपेड माइनस होते हैं, आउटस्टैंडिंग प्लस होते हैं। नेक्स्ट है आपका मशीनरी। मशीनरी कितनी है? 20,000। मशीनरी पे आपकी डेप्रिसिएशन भी है, तो 20,000 का 10% डेप्रिसिएशन। तो मशीनरी यहाँ लिख दो एसेट्स में, मशीनरी 20,000, 10% डेप्रिसिएशन माइनस कर दो इसमें से 2,000, बाहर आ गया 18,000। ठीक है। उसके बाद है कैरेज ऑन परचेजेस, कितना है? 700 का। तो ये तो आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया था जो परचेज से रिलेटेड होता है ऊपर जाता है, तो 2 कैरेज ऑन परचेज, ये आपका आ गया ट्रेडिंग में 700। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कमीशन। कमीशन डेबिट साइड में दिया हुआ है, मतलब खर्चा है, तो डाल दो ऑफिस वाले में 2 कमीशन। 2 कमीशन कितना है? 2 कमीशन, 2 कमीशन है आपका 400। 400 आपका ये आ गया इधर। नेक्स्ट है आपका कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपका है 2300 का। ठीक है। कैश इन हैंड 2300 डाल देंगे एसेट्स में, बैलेंस शीट के अंदर। कैश इन हैंड ये बैलेंस शीट में आ गया आपका 2300। नेक्स्ट है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस आपके हैं 1800 के, तो ये आपका ऑफिस का खर्चा है, तो यहाँ पर डाल देंगे 2 रेंट एंड टैक्सेस, P&L में आ गया 1800। अंदर डाल देंगे इसके, प्लस आउटस्टैंडिंग भी तो है। कितना? 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग था ना, 500 मतलब 1000। आपको एक बार चेक कर लेना है एडजस्टमेंट में कितने मंथ्स का है। 500 करके 1000 ये हो गया, और एक्चुअल में इसका कितना दिया है? 1800। तो 1800 प्लस 1000 आपका आ गया 2800। नेक्स्ट है कैपिटल 62 और क्रेडिटर 10,800। दोनों लाइबिलिटीज हैं, तो इधर डाल दो कैपिटल बैलेंस शीट में 62,000 अभी अंदर डालेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकलेगा तो, या नेट लॉस जो भी निकलेगा वो इसमें से प्लस माइनस होगा। ठीक है। दूसरा है क्रेडिटर्स आपके हैं 10,000। क्रेडिटर्स 10,000, ये 800, ये तो बाहर ही लिख दो 10,800। अब हमारे जो भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड आए हैं वो भी बैलेंस शीट में जाएंगे। मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है, तो हमारा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग देखो, एक तो सैलरीज है, तो यहाँ बैलेंस शीट में डाल दो आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है? 1200। सिर्फ एडजस्टमेंट वाला डालेंगे। और आउटस्टैंडिंग का हमारा और भी कुछ आया था, रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा था ये
1000। प्रीपेड का क्या था हमारा, प्रीपेड वाला अमाउंट जो था इंश्योरेंस का ये है, ये हमारा एसेट्स में जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 200, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा ये 16,000 ये एडजस्टमेंट में दिया था, ये सबसे ऊपर क्लोजिंग स्टॉक 16,000 दो जगह जाएगा, बैलेंस शीट में भी डाल दो, बैलेंस शीट में भी जाएगा, एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक 16,000, ठीक है। और इधर अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ये निकालना है, हमने दोनों साइड का ऑलरेडी टोटल लगा दिया है, इसका आप टोटल लगा के देख लेना, मुझे मालूम है मैंने इसका कर लिया है ऑलरेडी टोटल। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया है 35,300 का, ठीक है। आप इसको ऐड करना, इसमें से इसको माइनस करना, तो आपका ये आ जाएगा 12,000 और 36, 12, इनको सबको ऐड करो, कितना आएगा 48,000, तो यही हो गया 60,700। 60,700 अगर हम 96 में से माइनस करोगे तो 35,300 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अभी हमारा P&L कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा ये सब तो हो गया, लेकिन हमने इसमें डेप्रिसिएशन नहीं डाला। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट देखो, मैंने आपको बोला था एडजस्टमेंट दो जगह जाती है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर भी है और मशीनरी पर भी है। तो ये बिल्डिंग और मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करा था 2500 और 2000, वो यहाँ पर भी जाएगा ऐसे करके, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी, दोनों को मैं ऐड करके लिख देती हूँ, अदरवाइज आप अलग अलग भी लिख सकते हो, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट पूरा ऐड करके भी लिख सकते हैं दिखा के कितनी कितनी है दोनों की। 2500 और 2000 4500, ठीक है। बाकी सारी हमारी एडजस्टमेंट हो गई। अब हमें क्या करना है, इनका ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये इधर कैसे आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इस साइड आ जाएगा। अगर लॉस हुआ होता तो लॉस किधर निकलता, लॉस इस साइड निकलता डेबिट साइड में, मतलब इधर क्रेडिट साइड में निकलता और इधर आ जाता P&L के डेबिट में। लेकिन अब क्या है, प्रॉफिट निकला है ट्रेडिंग में डेबिट साइड में, तो ये P&L के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। कितना अमाउंट है 35,300, ठीक है। ये मैंने इधर लिख दिया, ध्यान रखना है, इसको नीचे लिख दिया, ये ग्रॉस प्रॉफिट बाय करके हमने दिखा दिया। तो अब हमने इन्हें 35,300, 400 और 800 इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 36,500। दोनों साइड का ऐड कर लो, मतलब कि इधर का ऐड करोगे तो कम ही आएगा ऑब्वियसली, तभी तो नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो 36, जिस तरफ का भी टोटल ज्यादा है उसी तरफ को दोनों साइड लिखते हैं, मतलब 36,500 ज्यादा है इससे, तो इसको 36,500 को इधर भी लिखेंगे और 36,500 को इधर भी लिखेंगे। और ये जो टोटल ये वाली जो अमाउंट है 4,500 तक की, यहां से लेके यहां तक, इन सबको ऐड करो और यहां पर लिख दो टू नेट प्रॉफिट, जो ये इन सबको ऐड करके आएगा उसको 36,500 में से माइनस कर दो, ठीक है। तो हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा टोटल 23,000 के अराउंड आ जाएगा। मैं बता देती हूँ कितना आ रहा है, हाँ 23,000 यहाँ पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट 23,000। कैसे आया नेट प्रॉफिट निकल के 23,000 का, ये 3600, 1200, 400, 600, 400, 2800, 4500 इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लेंगे और किस में से माइनस करेंगे, इसमें से 36,500 में से माइनस करेंगे। जब हमने 36,500 में से इस सबको माइनस कर दिया तो हमें 23,000 का प्रॉफिट मिला, क्योंकि हमारे खर्चे कम है, हमारी इनकम ज्यादा है। तो इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा। तो ये जो प्रॉफिट है ये बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दो। ये 62,000 की क्या है, कैपिटल है। अब ये सब मिक्स हो गया क्योंकि मैंने एक साथ बना दिया था, जगह कम होगी, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर की बता रही हूँ, ये बैलेंस शीट है, ये देखो BS लिखा है ना, शॉर्ट में लिखा है मैंने, बैलेंस शीट है ये। तो कैपिटल के अंदर ये ऐड कर दो 23,000 का नेट प्रॉफिट, इस नाम से दिखा दो नेट प्रॉफिट, प्लस कर देंगे 23,000, तो कितना आया टोटल 85,000। अब 85,000 ये हो गया, ये बाकी 10,800 के क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 हो गई, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा 1000 हो गया, और आउटस्टैंडिंग वेजेस भी तो है, ये जो हमने ऊपर ये 2000 के ऐड करे थे आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये हमने ऐड करे थे ना 10,000 प्लस 2000 यानी 12,000, तो ये वेजेस हमारे यहाँ पर आ गए 2,000। तो जब आप इसका टोटल लगा लो, दोनों साइड का बराबर आना चाहिए, बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का इक्वल आता है, ठीक है। तो ये आपका 1 लाख ये आ गया, 1 लाख ये आ गया। आपको ये ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट दो जगह पे आती है, जैसे आउटस्टैंडिंग 1200 रुपये यहाँ आई,
ऐड करा था ना हमने 2400 में 1200 यानी 2400 में 1200 ऐड करा था तो 3600 आया था। तो ये 1200 देखो नीचे भी आया है, ये 1200 ये हमने यहाँ डाला है आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग हमारा और क्या आया था, ये रेंट 1800 में हमने 1000 ऐड करा था ना, ये 1000, ये देखो 3 0 लगे हैं, 1000 ऐड करा था 1800 में। तो देखो 1000 नीचे भी है, ये रेंट के नाम से RENT, ठीक है। ये रेंट 1000 का हमने आउटस्टैंडिंग रेंट ये करा। फिर वेजेस हमने ऊपर डाली थी 2000 की, तो नीचे भी हमने 2000 की वेजेस डाली है। ऊपर हमने ऐड करके दिखाया है, नीचे हमने डायरेक्ट वेजेस अमाउंट यानी एडजस्टमेंट वाली अमाउंट है ये तीनों 1200, 1000, 2000। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा है, स्टेटमेंट वाली अमाउंट 10,000 स्टेटमेंट के अंदर दे रखा था, जो टेबल बनी हुई थी उसके अंदर दे रखा था, बाकी 2000 नीचे जो दिया था उसको ऐड कर दिया। इसी तरह से स्टेटमेंट के अंदर 2400 दिया था, 1200 नीचे एडजस्टमेंट में था उसे ऐड कर दिया। यहाँ पर रेंट हमारा टेबल के अंदर दिया हुआ था 1800 का, 1000 रुपये एडजस्टमेंट के ऐड कर दिए। यहाँ पर हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम 800 का दिया था और इसमें से